एक बार की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ सस्ते में मिल रहा है। सबका भाव एक समान है। यानी 1 टका में चाहो 1 किलो सब्जी ले लो, चाहो 1 किलो सोना ले लो। सबका भाव एक समान ही था। उनमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मजे ही हो गए। उसे अब वहां का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरुजी को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि बस अब यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख। उसके राज्य में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यह मूर्खों की नगरी है। और अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुजी की यह बात चेले को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बातें मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले। लेकिन चेले ने गुरुजी की एक न सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने चेले से कहा, देखो बत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और कभी भी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहां से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मजे से रहने लगा और खूब खा खा कर थोड़े ही दिनों में मोटा हो गया। एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई जिसके कारण घर की दीवार टूट गई। उस दीवार के गिरने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहां के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया, उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उसके पड़ोसी से पूछा, देखो, तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई है। अब इसकी सजा मौत है। ये सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दरअसल एक गलती उस दीवार को बनाने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार को ठीक से नहीं बनाया होगा, तभी वो बारिश में गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक ही बारिश में गिर पड़ी और जिससे एक बकरी की मौत हो गई है। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। यह सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को बनाया था। अब ये तो उस आदमी की गलती हो सकती है जिसने दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा, तभी वो दीवार गिर गई। अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर काम चोरी की है। अतः तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत रोया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की और उसकी जान बख्श दी जाए। लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया। यानी फंदा थोड़ा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए? क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया था, फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी थी। फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों न देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के एक सिपाही ने ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के पास जा पहुंचा और उन्होंने उस चेले को पकड़ लिया। और जब उसके गले का नाप लिया गया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी न किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना।
अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसे सामने नजर आ रही थी। तभी उसे अपने गुरुजी की याद आई। उसने मन ही मन गुरुजी को याद किया। इसके बाद उसके गुरुजी आ पहुंचे। वो बोले, हे वत्स, तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी आज ऐसे समय पर मृत्यु का योग बन रहा है जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो मैं फिर स्वयं ही फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इसके बाद राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया। इस कहानी से सीख इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस देश का मूर्ख राजा हो वहां न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि अगर कोई भी चीज सस्ते में या मुफ्त में मिल जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या वो अच्छी नहीं होती है।